Okay, now petrol. So the color and viscosity of petroleum vary markedly from one place to another. Most petroleum is dark brown or blackish in color, but it also occurs in green, red, or yellow. Although there is considerable variation between the ratios of organic molecules, the elemental components of petroleum is well defined. ठीक है, तो जो कलर और विस्कोसिटी होता है पेट्रोलियम का वो जनरली एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, नाउ ज़्यादातर जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का ही होता है, बट कहीं कहीं पर ये ग्रीन, रेड और येलो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो पेट्रोलियम की जो कंपोजिशन है, एलिमेंटल कंपोजिशन, मतलब उसमें कौन कौन से कम एलिमेंट्स जो हैं वो कंसिस्ट रहते हैं, वो सब यहाँ पे दे रखा है। इनकी आपको ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे दे दिया हुआ है। ठीक है, कि कार्बन जो है वो 80 to 87% है, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर दिस। द मोस्ट कॉमन मेटल्स आर आयरन, निकल, कॉपर एंड वेनेडियम। ठीक है, और इसमें मेटल्स भी होते हैं जो कि 0.1% से भी कम होते हैं, और जनरली जो मेटल्स होते हैं वो ये होते हैं आयरन, निकल, कॉपर एंड वेनेडियम। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब जो पेट्रोल की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गई। ठीक है, जनरली ये जो पेट्रोलियम गैस होती है ये जो हम घरों में जो डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये वही होती है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ गैसोलीन। ठीक है, कैरोसिन, गैसोलीन। Gasoline is percolation of petrol occurs from this fraction. Kerosene is used as a domestic fuel, ठीक है, and also used as a fuel in jet engines. डीजल ऑयल और लाइट ऑयल, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इट इज़ यूजफुल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हैवी ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, इज़ यूज्ड इन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। फ्यूल ऑयल, इट इज़ एसेंशियल फॉर शिप्स, सेंट्रल हीटिंग एंड फैक्ट्रीज। एंड रेसिड्यू, ठीक है, residue, we can produce products like paraffin wax, bitumen from this residue. It is useful for making roads and roofing. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पैराफिन वैक्स और बिट्यूमन ये भी जो है वो पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसी से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज गैशियस फ्यूल्स। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि गैशियस फ्यूल्स अकर इन नेचर बिसाइड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सॉलिड्स एंड लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, ये नेचर में ही अकर करते हैं। ठीक है, इन्हें हम सॉलिड और लिक्विड से ना बना के ये जो है वो अकर करते हैं नेचर में। मोस्ट गैशियस फ्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अ मिक्सचर ऑफ देम ऑल। ठीक है, जनरली जो गैशियस फ्यूल्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और इनका मिक्सचर भी हो सकता है। अब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है एडवांटेजेस? ये है कि एक तो ये पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, स्पार्किंग कंबशन इज़ रियली इजी। ठीक है, इनका कंबशन करना आसान होता है। दे हैव अ हायर हीट कंटेंट, इनका हीट कंटेंट अच्छा होता है। ठीक है, और ये यूज़ करने में भी क्लीन रहते हैं। डो नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल बर्नर टेक्नोलॉजी, इनके लिए किसी अलग से किसी बर्नर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इनके। लार्ज स्टोरेज टैंक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इनके लिए लार्ज स्टोरेज टैंक्स की ज़रूरत होती है। एज दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, द चांसेस फॉर द हैज़र्ड्स आर एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स नीड टू बी फॉलोड। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं तो इसलिए किसी भी हैज़र्ड या कोई भी मतलब इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो है वो ईज़िली हो सकता है, तो हमें बहुत ही इन्हें केयरफुली और सेफ्टी के साथ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से जो है नीचे जो ये टेबल दी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके DSSB एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या है। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स
प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन, दे आर कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना वो एक्चुअली डेड एंड डिकेड रिमेन्स ही होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के, जिन्हें कई सालों तक, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रखा जाता है और तब जाकर फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। प्राइमरीली ये हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, एंड दे आर कन्वीनियंट एंड इफ़ेक्टिव, ये कन्वीनियंट भी होते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू रिक्वायर्ड टू फुलफिल आवर नीड्स। ठीक है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी होती है कि वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इवन तो दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी राइट नाउ, दे आर अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि ये अभी जो है वो प्लेंटी हैं हमारी अर्थ में, लेकिन तब भी ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल है यानी कि ये एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें बहुत इफ़िशिएंटली इन्हें यूज़ करना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल रह सके। द बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है, ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स है इसके लार्ज सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब फॉसिल फ्यूल के टाइप्स में आते हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, फ्यूल एंड इट्स कंपोजिशन। अब यहाँ पर ना एक टेबल दी हुई है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस टेबल से बहुत क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि वाटर गैस जो है इसका कंपोजिशन क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद करना है कि वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से बनती है। नेक्स्ट प्रोड्यूसर गैस, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। देन कोल गैस इज हाइड्रोजन, मीथेन, इथाइलिन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। देन नेचुरल गैस आपको पता ही है कि नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा जो है वो कंटेंट कौन सा होता है, मीथेन का। 83% मीथेन होती है, साथ में इथेन भी होती है। उसके बाद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में 95% ब्यूटेन होती है। ठीक है, एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में अगेन मीथेन होती है 95%। और ये सब के सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से। ठीक है, तो याद रखना है हमें कि नेचुरल गैस, एलपीजी और सीएनजी ये हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। उसके बाद आता है बायोगैस और गोबर गैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सब होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज़ में। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। देन तो बायोगैस और गोबर गैस ये जो है वो कहाँ से हमें मिलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से, ये आपको पता ही है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर